साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वतंत्रता दिवस का पर्व हमने बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया और उन अनगिनत शहीदों को, स्वतंत्रता सेनानियों को हमने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज़ादी के बाद 78 सालों में देश में विकास की गंगा बही। देश में आज़ादी मिलने के बाद कांग्रेस ने देश को मजबूती की रूप खड़ा करने के लिए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारीलाल नंदा, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और मनमोहन सिंह ने देश की मजबूती के लिए काम किया। इस सभी काम के लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूँ। साथ ही साथ कांग्रेस ने गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाईं, शिक्षा के द्वार खोले, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हरित क्रांति हुई, IIT खोले गए, एरोनॉटिक्स कार बनाने के, हवाई जहाज बनाने के कारखाने खोले गए, कपड़े के क्षेत्र में हमने कीर्तिमान स्थापित किए। इसके साथ साथ ही किसानों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, पटरी पर बैठने वालों के लिए हमने बहुत से काम किए। ये सब कांग्रेस की देन है और देश में जो विकास दिखाई दे रहा है वो कांग्रेस की बदौलत ही दिखाई दे रहा है। इन्होंने केवल नाम बदलने का काम किया, योजना आयोग को नीति आयोग बनाया, बिल्डिंगों को गिरा करके नई बिल्डिंगें बनाई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की जो बिल्डिंग थी, अटूट थी, उसको गिराया गया। उसको गिराने में कई महीने लग गए, इतनी मजबूती से बना। इसलिए नाम इंदिरा गांधी का जुड़ा हुआ था, इसलिए उनको मिटाना इनके लिए लागू हो। नया संसद भवन बनाया गया, एक साल गया नहीं वो संसद भवन भी बरसात में टपकने लगा। अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया, वहाँ की सड़कें धंस गई। लोकसभा चुनाव हुआ, जनता का जनादेश आया, कांग्रेस ने सहज स्वीकार किया। पर ये सत्ता के मध्य में इतने अंधे हो गए कि लोग शिष्टाचार भूल गए, शालीनता भूल गए, प्रोटोकॉल भूल गए। भगवान इनको कब सद्बुद्धि देगा? इसके लिए जनता को एकजुट होना होगा, कांग्रेस को एकजुट होना होगा, विरोधी दलों को एकजुट होना होगा। इनको एहसास कराना होगा कि देश का लोकतंत्र अगर जिंदा है तो देश की जनता के बल पर जिंदा है, विपक्षी दलों की एकता पर जिंदा है। नहीं तो दूसरे मुल्कों जैसा हाल यहाँ हो जाता है। हमारे मार्गदर्शकों ने, संविधान निर्माताओं ने ऐसे संविधान का निर्माण किया जिसकी बदौलत ही ये आज देश का लोकतंत्र कायम है। हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। ऐसे समय में कांग्रेस के लोगों का कर्तव्य बढ़ जाता है। हम यात्राएं निकालते हैं, कांग्रेस की यात्राएं निकालते हैं, न्याय यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं। पर चिंता का विषय ये है 1931 से लेकर के 1947 तक और आज तक जिस चरखे वाले ध्वज ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, देश के विकास की संरचना की थी, जो कांग्रेस का ध्वज है वो ध्वज नज़र नहीं आ रहा है। ध्वज कहीं विलुप्त हो गया है। इसके लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा।
कि कांग्रेस का ध्वज ही आज़ादी की लड़ाई का ध्वज है। देश ने आज़ादी कांग्रेस के इसी ध्वज की बदौलत पाई है। करो या मरो का नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने नारा दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँ। और सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने आज़ाद हिंद सेना का झंडा भी यही रखा। आज हम जो देश में जी रहे हैं, खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इसी चरखे की वाले झंडे की बदौलत ले रहे हैं। राष्ट्र का ध्वज हमारे लिए सम्मान नहीं है। सन 47 में संविधान सभा ने निश्चय किया, जिस झंडे के नीचे आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई कांग्रेस का झंडा है, इसलिए देश का अलग से झंडा होना चाहिए। तो चक्र वाला झंडा दिया गया, जिसको हम शायद स्वीकार किया। और जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्होंने 25 सालों तक अपने मुख्यालय में झंडा नहीं फहराया। उन्होंने तो देश का संविधान भी नहीं माना, झंडे को नहीं माना। गांधी जी की हत्या के बाद जब प्रतिबंध लगाया गया, तब इनके सब संचालक ने लिख करके दिया कि हम देश के संविधान को मानेंगे, देश के झंडे को मानेंगे। और उस झंडे में इतनी बड़ी ताकत है कि बड़े से बड़े लोगों को झुका दिया। आज उनको भी झंडे के नीचे जय हिंद वंदे मातरम कहना पड़ता है। कांग्रेस में दम है, इस दम को कोई कम नहीं कर सकता। लोग सपना देख रहे थे कांग्रेस मुक्त का सपना, अब तो दूसरे सपने की शुरुआत हो गई है, भाजपा मुक्त सपना। भाजपा